Morning, dear students. This is class 10th, Social Science, Part Economics, Chapter number 2, Sectors of the Indian Economy. And today my topic is here, Historical Changes in Sectors. स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स मतलब ऐतिहासिक कारण से जो परिवर्तन हुए सेक्टर्स के अंदर उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे समझने वाले हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, हम देखेंगे कि ऐतिहासिक जो परिवर्तन आए हैं हमारे सेक्टर्स के अंदर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, at initial stage of development, primary sector was the most important sector of economic activity in our country। मतलब आज से कई साल पहले की बात करें तो भारत के अंदर जो खेती होती थी या विश्व के अंदर जो खेती होती थी वो न्यू मेथड नहीं होते थे, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन बाद में इन सेक्टर्स के अलावा और सेक्टर्स के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले वो काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, यानी आज से कई साल पहले जो प्राइमरी सेक्टर जो होती थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर होती थी। लेकिन बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को भी ऐड कर लिया गया। एंड सेकेंड इज विद the innovation of farming methods, agriculture sector began to produce much more food than before। मतलब क्या है, आज से जो कई साल पहले जो जो टूल्स नहीं हुआ करते थे, न्यू मेथड नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाती थी, लेकिन बाद में इन्वेंशन यानी बहुत सारी चीज़ें का आविष्कार हुआ, लाइक थ्रेसिंग मशीन, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीन जो आज के समय में जो दिखाई देती है, उससे क्या हुआ कि आज के समय में न्यू सीड्स का यूज़ करके मतलब एच वाई वी मतलब हाई एडली वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके, and people started working in industries. Some people also get involved in transportations। आप इसे ध्यान से समझिएगा कि जो कुछ लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लग गए और कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लगे। अब यहाँ से डिवाइड होते हैं तीन सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम लोग अभी प्राइमरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर एग्रीकल्चर था। प्राइमरी सेक्टर इज़ आल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी की इंडस्ट्रीज़ आती है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, isn't it? A transportation is a tertiary sectors, यानी tertiary sector is also known as the service sector, यानी कि tertiary sector को हम लोग सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, gradually secondary sector became the most important in economy and providing the एम्प्लॉयमेंट। मतलब अब क्या हुआ कि जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छा मानते थे, अब उससे बेटर कौन हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स इज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक। मतलब क्या है कि ये भारत की जो जीडीपी होती है, जो इकोनॉमी होती है, इसमें ये ग्रोथ कराने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक थर्ड सेक्टर जो होता है जिसे टर्शियरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। And second is different industry related to food processing, equipment making, टेक्सटाइल कमिंग इन लार्ज नंबर्स। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग का, इक्विपमेंट मेकिंग का, यानी कि जो सामान जो बनते हैं, और टेक्सटाइल कंपनी जो होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। दिस लीड टू स्टार्ट अ सर्विसेज सच एज द बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। मतलब अब इसे ध्यान से समझिएगा, जो बैंकिंग होती हैं, जो हेल्थ होती हैं, जो एजुकेशन जो होती हैं, ये टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं। ये सिर्फ सेवा देने का काम करती है। अभी आप तक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो समझ रहे थे वो सर्विस सेक्टर्स नहीं बल्कि टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसे आप ऐसे भी समझिए, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्टेड एम्प्लॉइंग द मोर पीपल।
मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि जो प्राइमरी सेक्टर जो थे उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा लोग काम करते थे। जब इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा तो लोग उसके अंदर भी चले गए, तो ऐसे लोग डिवाइड होते चले गए। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को समझ रहे थे। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ जब होती थी, यानी जो सेक्टर्स के अंदर जब हम लोग प्राइमरी के अलावा दो सेक्टर को और डिवाइड किया, मतलब प्राइमरी सेक्टर्स के अलावा सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर को जब हमने उसमें इंक्लूड किया, तो हमने पाया कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी in the period of 1973 and 1974. The primary sector has contributed maximum to the GDP। मतलब 1973-1974 की बात करें तो आप देखते थे कि प्राइमरी सेक्टर ही खाली एक ऐसा अकेला सेक्टर था जो कि कंट्रीब्यूट करता था सिर्फ जीडीपी में। लेकिन बाद में 2013 एंड 14 में ये देखा गया जो टर्शियरी सेक्टर है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने जीडीपी में। मतलब इसे आप ऐसे भी समझिए, बट इन 2013 एंड 14 व्हेन टर्शियरी सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इन जीडीपी, मतलब 2013-14 में ये देखा गया है कि जो टर्शियरी सेक्टर जो यानी कि सर्विस सेक्टर हैं वो अधिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई, आखिर क्या कारण है कि प्राइमरी और सेकेंडरी से बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टर्शियरी सेक्टर। देयर आर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दिस, लेट स्टडी दिस इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल के अंदर जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जो टर्शियरी सेक्टर है वो अपना योगदान दे रहा है, यानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फैक्टर्स बिहाइंड द शिफ्ट इन द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, मतलब अब हम देखेंगे जो टर्शियरी सेक्टर है वो कैसे जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट दे रहा है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग। मतलब आपने देखा जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी विच मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर्स जो होती थी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर होती थी, उसके अंदर से जो हम लोग को प्रोडक्शन होता था यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो पाता था, जिससे वो जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में इंडस्ट्रीज़ जब आई तो थोड़ा सा जीडीपी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन बाद में ये देखा गया जो टर्शियरी सेक्टर्स हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे अपने कंट्रीब्यूट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कम्युनिकेशन कंपनी है लाइक एयरटेल, तो एयरटेल हम लोग के लिए वो कोई फूड नहीं बनाती या कोई मेडिसिन नहीं बनाती, वो सर्विस देने का काम करती है। बस वो कम्युनिकेशन सर्विस देने का काम करती है। तो इससे लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या हुआ, सर्विस हुआ, इज़न्ट इट। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आप देखेंगे तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस सेक्टर के अंदर लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, फिर इसके बाद सेकेंडरी में और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो टर्शियरी सेक्टर हैं। Students, and next video you will be study disguised unemployment. Okay students, thank you.